एक बार की बात है, शांताबाई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास बहुत सारा पैसा होते हुए भी वह किसी की मदद नहीं करती थी। उसके कंजूस होने की वजह से सब उसकी उपेक्षा करते थे। शांताबाई उसके पास जितना भी पैसा और सोना था, उसे एक बर्तन में रखकर अपने घर के बीच में उसे गाड़ रखा था। वो उस पर एक पुरानी चटाई बिछाकर सोती थी। एक दिन एक साधु गांव में आया। शांता के बारे में वह कुछ नहीं जानते हुए वह उसके घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। साधु को देखा तो शांताबाई ने सोचा कि वह उसके घर उसे लूटने आया है। तो उसने उठाया एक बड़ा सा डंडा और उसके सर पर दे मारा और कहने लगी, अरे बदमाश, अभी भी मेरे पेड़ के नीचे बैठेगा? तेरी ऐसी हिम्मत! परंतु वो साधु उठा और अपनी चीजें लेकर भाग गया। फिर उसने गांव के लोगों से शांताबाई के बारे में पता किया। फिर गांव के लोगों ने बताया, वो शांताबाई वो तो बहुत कंजूस है, किसी की मदद नहीं करती। बुढ़िया के पास पैसा बहुत है पर देती किसी को नहीं। शांताबाई दान दक्षिणा कुछ नहीं करती। सबसे एक जैसी बात सुनकर साधु को शांताबाई पर बहुत दया आई और उसने उसे बदलने की सोची। उस दिन आधी रात को शांताबाई के घर के सामने एक अनोखी घटना हुई। कोई एक काला मुखौटा पहने अपने सर पर न मटके रख कोई अजीब सा नाच रहा था। जब शांताबाई ने पायल के घुंघरू की आवाज सुनी तो उसने एक बड़ा सा डंडा हाथ में लेकर घर का दरवाजा खोला। एक भूतनी को घर के सामने नाचते देखकर शांताबाई डर गई, परंतु ही अपने घर में घुस गए और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने खिड़की से बाहर झांककर देखा कि भूत के सर पर 9 घड़े थे और सबसे ऊपर घड़े में आग जल रही थी। कुछ देर नाचने के बाद भूत ने सबसे ऊपर वाले घड़े को आग से जलते हुए जमीन पर फेंक दिया और बचे हुए 8 घड़ों के साथ गायब हो गई। जब शांताबाई बाहर आई तो उस घड़े के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं मिला। तब शांताबाई डर गई, फिर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे घर में भूत आया था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्योंकि शांताबाई को कोई पसंद नहीं करता था, इसलिए किसी ने उसके चिल्लाने की फिक्र नहीं की। फिर शांताबाई सबके घर जाकर कहने लगी, एक भूत मेरे घर के आगे आकर नाच रहा था, इसका क्या मतलब है? मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। रात में शांताबाई घर के अंदर एक बड़ा सा डंडा पकड़कर खड़ी हो गई। आधी रात होते ही उसने फिर से घुंघरू की आवाज सुनी। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तब उसे भूत के सर पर 8 घड़े दिखे। 8वें घड़े में आग जल रही थी। कुछ समय नाचने के बाद भूतनी ने सबसे ऊपर का घड़ा फेंक दिया और बचे 7 घड़ों के साथ गायब हो गई। हर दिन भूतनी आधी रात आती और सबसे ऊपर का घड़ा तोड़कर बाकी घड़ों के साथ भाग जाती। ऐसा जब रोज रोज होने लगा तब शांताबाई डर गई और इससे छुटकारा पाने के लिए जादूगर कालिया के पास गई। फिर शांताबाई कालिया जादूगर को कहती है, हर रात मेरे घर के सामने एक भूत आकर नाचता है, उससे मुझे बचाइए जादूगर। कालिया कहता है, तुम जैसी कंजूस औरत की मदद कभी नहीं। फिर शांताबाई गांव के एक बुजुर्ग आदमी से कहती है, भूतनी की नाच से मैं बहुत परेशान हूं, आप ही मेरी मदद करें। फिर बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, क्या तुम किसी की मदद करती हो कि तुम्हारी मदद कौन करेगा?
उसने अपने घर के सामने चौराहे पर पेड़ के नीचे उसी साधु को देखा। वह तुरंत उसके पास गए और कहा, साधु महाराज, जब आप मेरे घर के सामने बैठकर ध्यान कर रहे थे तो मैंने आपको चोर है समझकर बहुत पीटा, मुझे माफ कर दीजिए। फिर साधु मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अब तुम क्या चाहती हो? फिर शांताबाई बोली, साधु महाराज, हर दिन एक भूतनी अपने सर पर घड़े रखकर मेरे घर के सामने नाचती है। वह हर दिन एक घड़ा फोड़ रही है। फिलहाल उसके सर पर अभी 5 घड़े हैं। इसकी वजह से न जानकर मैं पागल सी हो रही हूं। आपको मुझे उस भूत से बचाना होगा। साधु ने सोचा और नहीं, मैं सर हिलाने लगा। साधु महाराज बोले, कोई उपाय नहीं शांताबाई, अब तुम्हारे आखिरी दिन आ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भूतों का सरदार उन्हें छोड़कर कहीं चला गया है। इस वजह से सारे भूत निसहाय हो गए हैं। समूह छोड़ते वक्त भूतों के सरदार ने उससे कहा, तुम उनकी सरदार बनने योग्य हो, इसलिए वह भूत तुमको अपने साथ ले जाने की कोशिश में है। अगर तुम बहुत समय जीवित रही तो यह कैसे संभव है? इसलिए वह अलग अलग तरीकों से तुम्हें ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही बचे हुए 5 घड़े फूट जाएंगे, तुम मर जाओगी। फिर शांताबाई, हे ईश्वर, आपको मुझे उनसे बचाना होगा। मैं अपनी सारी जमा पूंजी आपको दे दूंगी, कृपया कुछ कीजिए। फिर साधु महाराज कहते हैं, ठीक है, आज से तुम श्रद्धा पूर्वक धर्म, पूजा और दान करना शुरू करो, बाकी मैं देखता हूं। उस दिन से शांताबाई ने दान देने का निश्चय किया। जब वह लोगों को दान देने पहुंची तो किसी ने उससे कुछ नहीं लिया। लोग उससे दूर जाने लगे। यहाँ तक कि कुत्तों और कौवे ने भी उसके डाले हुए खाने को नहीं छुआ। और उस रात शांताबाई के घर के आगे एक और घड़ा फूट गया। अगली सुबह शांताबाई साधु के पास गई। साधु महाराज, मैं मृत्यु से नहीं बच पाऊंगी। कोई मेरा दान नहीं ले रहा है। जो खाना मैं देती हूँ उसे कुत्ते और कौवे तक नहीं छूते। फिर साधु महाराज कहते हैं, हाँ, क्योंकि तुमने यह धन लोगों की उपेक्षा करके और मानवीय ढंग से इकट्ठा किया है। पशु पक्षियों को भी इसकी खबर है। इसलिए अब अपना पैसा मंदिर बनवाने, कुएं खुदवाने, अनाथालय बनवाने में खर्च करो। अगर तुम ऐसा अच्छा काम करोगी तो सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं, अच्छा नाम भी कमाओगी। शांताबाई बोली, साधु महाराज, कृपया आप यह सब चीजें करें और मेरी मदद करें। अगर मैं करूंगी तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। फिर शांताबाई ने अपना सारा पैसा उस साधु को दे दिया। उस पैसे से साधु ने कई अच्छे काम किए। तब से शांताबाई को न केवल उन भूतों से छुटकारा भी मिल गया, बल्कि उसका अच्छा नाम भी हो गया। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जिंदगी जीना मतलब दूसरों की मदद करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।